हाँ भाई नमस्ते, कैसे हो? सब ठीक हो? देखिए बेटा, अपना चैप्टर नंबर 7 डेरिवेटिव चल रहा था और उसमें अपन ने कल कुछ एग्जाम्पल, कुछ मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि भी मोर देन वन फंक्शन और टर्म प्लस और माइनस में हो तो अपन उनका डिफरेंशिएशन कैसे करें, u डॉट v की फॉर्म में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करें, u अपॉन v की फॉर्म में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करें, और कंपोजिट जो फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन अपने चल रहे थे। तो उसी सीरीज में आज अपन अपने एग्जाम्पल लगभग पूरे हो गए थे, कोई एक दो आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ा था, अगर उनमें फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी आज अपना एक्सरसाइज में एंटर करते हैं और एक्सरसाइज अपनी 7.1 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप, क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, जिसमें आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है देखना कि गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। सेकेंड जो है इसमें क्वेश्चन वो है y इज इक्वल्स टू टेन 2x प्लस 3। ये है दो क्वेश्चन एक साथ ले रहे हैं और अपन इसको सोल्व करेंगे। आप देखिए बेटा ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर खुद अपने माइंड से फटाफट आंसर दीजिए। साइन के जस्ट यहाँ ओनली वेरिएबल एंगल की वैल्यू थीटा या फिर एक्स, ये सिंबल मिलता है अपने को, तब अपन इसको सेपरेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लेते हैं, जैसे साइन एक्स साइन थीटा ऐसे। बट यहाँ आपको क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर। तो बोलिए इसको सेपरेट करने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या लेट करना पड़ेगा अपने को? तो लेट कीजिए, लेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इसको सेपरेट कर दीजिए फंक्शन को, तो y इज इक्वल्स टू साइन u एंड u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। वही चेंज रूल सिस्टम जो है अपना मेथड, जो प्रोसेस अपन यूज करते आ रहे हैं 2 दिन से। आप देखिए, पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में, फिर u का करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए y का जब u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन du इज इक्वल्स टू साइन u साइन थीटा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये बन जाएगा cos u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ऐसे ही du अपॉन dx, x की पावर n की फॉर्म में है एक्स स्क्वायर, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो और 1 पावर माइनस कर दो, तो 2x की पावर 1 यानी x, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखना अपने को dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो du से du कैंसिल हो जाए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du की वैल्यू है cos u इंटू du अपॉन dx है 2x। क्लियर? देखना बेटा, du से du कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, बोलिए 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। बताओ ये एक्स स्क्वायर मैं कहाँ से लाया हूँ? क्योंकि u अपने लेट किया था एक्स स्क्वायर के इक्वल में, तो मैंने अब u की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर बेटा? अगर यहाँ तो देखो ये अकेला फंक्शन मिल रहा है, तब अपन इस चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बट अगर यही अपने को किसी क्वेश्चन की स्टेप में मिल जाए साइन एक्स स्क्वायर, तब अपन इसका डिफरेंशिएशन वहां कैसे करेंगे, तो आपको एक बहुत शानदार मेथड बता रहा हूं, बोर्ड पे देखते रहना। सपोज ये अपने को किसी क्वेश्चन की स्टेप में मिल गया साइन एक्स स्क्वायर, और वहां अपने पास ऐसे 3 और 4 या 5 कंपोजिट फंक्शन उस स्टेप में है, तो उनको सबको अपन अलग अलग लेके तो उनका डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट अपन वहां क्या सिस्टम अपनाए कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाए। तो देखना, मैंने कहा था कि वन टाइम ओनली वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, रिमेनिंग जो फंक्शन है वो सेम टू सेम आते हैं। सबसे पहले पहुंचो बेटा y के पास। अब इस कंप्लीट अरेंजमेंट के अंदर बोथ साइड ओनली 2 वेरिएबल हैं x एंड y। क्लियर? तो देखो सबसे पहले y के पास जाए, y का अपने x के साथ रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx, फिर इज इक्वल्स टू, आगे चले सबसे पहले कौन मिला? साइन। और मत देखो बस आप, तो सबसे पहले यहाँ कौन मिल रहा है? साइन। इसके आगे क्या है ये नहीं देखना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बस आप तो इतना देखो, कोस। अब मैंने ये कहा था कि वन टाइम ओनली वन फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होगा, रिमेनिंग सेम टू सेम आएंगे। तो अब यहाँ जो भी बच्चे हैं उनको ऐसे कैसे ले लो।
फिर साइन से आगे चलो बेटा, क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ऐसे कर दो इसका डिफरेंशिएशन, वही आया है। तो ये डायरेक्ट अगर किसी स्टेप में टर्म या फंक्शन मिल रहा है तो वहां कर लेंगे, बाकी इसका सिस्टम, इसकी प्रोसेस ये है। इसी टाइप से अपन देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना, वो कि y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि 10 2x प्लस 3, ये अपनी परफेक्ट जो फॉर्म होती है इसकी, वो होती है 10x या 10 थीटा। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को 2x प्लस 3 की जगह लेट करना पड़ेगा। देखिए बेटा, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब सेपरेट करने पे फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 10u एंड u इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्लियर। तो y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में dy अपॉन du इज इक्वल टू 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर u इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर du अपॉन dx, 2x 2 कांस्टेंट सेम टू सेम, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 3 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, और इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 को 2 में ऐड करोगे 2 बन जाएगा। तो ये अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर u इंटू 2, du से du कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर u है आपके पास 2x प्लस 3। ये इसका आंसर फाइंड हो गया। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखना। तो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आप इजी वे में कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू सेक x माइनस 1 अपॉन सेक x प्लस 1। आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली यहीं से भी कर सकते हो u अपॉन v की फॉर्म में लेकर, बट आप एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एंड कोस से डिफरेंट जो भी आपको टर्म मिल रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर अपन उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें, चेंज कर लें। तो अपन यहाँ भी एक बार करके देखते हैं, दिखा क्या बनता है। इस सेक को अगर अपन कोस में चेंज कर लेते हैं बेटा तो क्या बन जाएगा, देखो y इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस x प्लस 1। अब देखो ये फ्रैक्शन में है और ये नॉर्मल टर्म है, तो इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए इसके अपॉन में 1 ले लेंगे ताकि अपन यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम ले सकें। तो देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ मैंने इसका एलसीएम ले लिया कोस x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस x अपॉन इसका एलसीएम भी कोस x, तो ये भी बन जाएगा 1 प्लस कोस x। कोस x से कोस x कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। ठीक है, अब देखना 1 माइनस कोस x और 1 प्लस कोस x, ये कोई फॉर्मूला होता है क्या इसका? आप बोर्ड पे देखना, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पे 2 थीटा तो इसके आइडेंटिटी में इसका हाफ यानी थीटा ही आएगा, और अगर यहाँ पे हो थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा थीटा बाई 2। अब देखो अगर मैं यहाँ थीटा ले रहा हूँ क्योंकि अपने पास यहाँ x ही है, तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और इस माइनस 1 को अगर मैं इस साइड में ले आऊँ तो प्लस 1, यानी 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। अगर इसको आप ऐसे चेंज करोगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देखना इन दोनों को ध्यान से, 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस x कोस थीटा, तो देखिए y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस थीटा इस फॉर्म में है, तो इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन इसका बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। फिर देखना क्या बन जाएगा, फिर अपने पास बनेगा y इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस 10
टेन स्क्वायर थीटा बाई टू यानी टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी थीटा, सॉरी यहाँ अपने थीटा ले लिया, x आएगा, सॉरी x था थीटा ले लिया अपने, और यहाँ भी x आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो आगे चले, आपको ब्रैकेट मिल रहा है और ब्रैकेट की पावर मिल रही है 2, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और ये ऐसे मान लो ये कोई वेरिएबल है अपने पास, इसकी पावर 2 है, तो x की पावर n की फॉर्म में हो गया ये, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जितनी पावर उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक पावर माइनस कर दो। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर जाओ, क्या मिल रहा है 10, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और आगे x बाई टू सेम टू सेम। फिर आगे और देखिए, अगर यहाँ पे x ही होता तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता, कोई चेंजमेंट नहीं आता, लेकिन x बाई टू है, x बाई टू इसको 1 बाई टू इंटू एक्स ले सकते हैं, और इसका x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बचेगा, ओनली 1 बाई टू। तो बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 से ये 2 कैंसिल, आपके पास बचा 10x बाई टू इंटू सेक स्क्वायर x बाई टू। क्लियर, ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आप इजी वे में कर सकते हो। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, इसका सिंबल चेंज करके इनके बिटवीन जो प्लस का हो, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसका सॉल्यूशन आएगा, बहुत इजी बन जाएगा ये फंक्शन, और आप इसका डिफरेंशिएशन इजी वे में कर सकते हो। अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 8, दोनों सेम टू सेम है, इसमें से एनी वन फंक्शन अपन ले रहे हैं, और वो ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला फंक्शन। देखना बेटा, बोर्ड पे ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। अब देखना बेटा, ये जो वेरिएबल है ये डिग्री है, x डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको चेंज करते हैं रेडियन में, ताकि वेरिएबल सेपरेट आ जाए और अपन इसके रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन इजी वे में कर दें। इसके लिए देखो क्या करेंगे बेटा, डिग्री है, इसको जब अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स डिग्री को कैंसिल करना है, डिग्री को हटाना है, तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिग्री, इसको मैं पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप मुझे बताओ, क्या ऐसा करने पे इस पे कोई चेंजमेंट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो पाई है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 180 डिग्री, या ऐसे समझ लो 180 डिग्री किसकी वैल्यू है, पाई की, तो पाई अपॉन पाई कैंसिल, क्या बचेगा 1, और 1 को x डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन x डिग्री बन गया ना। तो इसका मतलब अपन ऐसा करने पर ये चेंज नहीं हुआ, फंक्शन साइन x डिग्री ही बचा हुआ है। अब लेकिन ऐसा करने से डिग्री से अब डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, y इज इक्वल टू साइन पाई x अपॉन 180। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। देखिए y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आगे चले कौन मिला, साइन, साइन का हो जाएगा कोस। मैंने कहा था 1 टाइम ओनली 1 का डिफरेंशिएशन करना है। अब जो रिमेनिंग है उनको सेम टू सेम ले लो, तो पाई x अपॉन 180। अब इससे आगे चलो, ब्रैकेट में आपको मिल रहा है पाई x अपॉन 180, यानी पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, तो पाई अपॉन 180, ये तो कांस्टेंट है, इंटू में सेम टू सेम, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। बोलिए बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बन गया, पाई अपॉन 180 इंटू कोस x इंटू पाई अपॉन 180। आप चाहो तो इसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू कोस x इंटू पाई अपॉन 180 है, इसको अगर मैं 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 डिग्री 1 टाइम कैंसिल, यहाँ आएगा 1 डिग्री को x से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई अपॉन 180 इंटू कोस x डिग्री, ये बन जाएगा भाई।
क्लियर। ऐसे ही अपन सेक x डिग्री का कर लेंगे। अगर आपके बात ये यहाँ डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो आप इसकी जगह लेट भी कर सकते हो, यू लेट कर लेना फिर कर लेना, आंसर यही आएगा सेम टू सेम। क्लियर। तो देखिए आज अपन ने क्वेश्चन किए हैं 1 2 3 4 5 6 और 8, ये क्वेश्चन कर लिए इसके। ठीक है। अब बेटा आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 छोड़ा है, वो आप चेक करोगे करके कर सकते हो क्या। इसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है 13 का और 15 का 14 का। दोबारा सुनना, 1 2 4 6 और 8 ये मैंने आपको करवा दिए हैं। 3 5 13 14 और 15 ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करके देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आते हैं तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सबको अपन देख लेंगे और फिर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहना बेटा। ये जो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, आपको जो नॉलेज मिल रहा है आप इनका भरपूर फायदा उठाइए, और जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आपका ये बड़ा भाई आपके साथ हमेशा है, आप इससे डिस्कस कीजिएगा, आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। थैंक यू। आपके जो भी मित्र बंधु जो भी हैं उन सबको आप इससे जोड़ो ताकि उनको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले जब तक अपनी स्कूल ना खुलती है। थैंक यू भाई सबको।